ऐतिहासिक गुरुद्वारे का स्वरूप बदलने पर सिखों में रोष। कानपुर प्रेमनगर में सिखों के ऐतिहासिक गुरुद्वारा गुरु अर्जन देव जी महाराज की स्थापना आज़ादी के पूर्व में की गई थी। ये वर्तमान में गुरु सिंह सभा लाठी रोड कानपुर के पास है। प्रधान ने संगत की सहमति के बिना गुरुद्वारे को इमारत को एक कमर्शियल इमारत में तब्दील कर दिया गया। मोहकम सिंह ने कहा कि अगर फैसले को वापस नहीं लिया गया तो गुरुद्वारे के बाहर अनशन किया जाएगा। पलटवार में गुरुद्वारा प्रेमनगर महामंत्री सुरेंद्र सिंह चावला ने बताया कि गुरुद्वारे का सुंदरीकरण हो रहा है। मोहकम सिंह अपने साथियों के साथ गुरुद्वारे पर और अपना रोष व्यक्त किया। जब चुनाव आते हैं तो ये लोग एकत्र होकर आ जाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। और बयान लेने लगे कि ये निर्माण गलत हो रहा है। वो सर कुछ भी नहीं है। वो ऐसा है कि जब हमारे गुरु सिंह सभा के जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें चंद लोग हर बार खड़े हो जाते हैं। ये चंद वही लोग हैं जो आज से 5-7 साल पहले इसी गुरुद्वारे में आए थे और उन्होंने ये कहा था कि इसका साफ़ सफाई नहीं हो रही, देख रेख नहीं हो रही है। तो तब भी 7 साल पहले भी उनको ऑब्जेक्शन था कि हम लोग थोड़ा सा देख रहे थे तो देख नहीं पा रहे, इसका सौंदर्यीकरण क्यों नहीं कर रहे हो। आज इसका सौंदर्यीकरण हम लोगों ने किया है तो उसमें भी उनको तकलीफ़ हो गई है। तो ये कुछ लोग ही हैं जो हर इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं और बात करते हैं। बाकी प्रेमनगर गुरुद्वारे की बात की जाए तो ये हमें एक सिंधी समाज ने दान दिया था। तो इसको यहाँ की संगत सिंधी समाज और हमारे जो सिख भाई थे आसपास के, वो सब यहाँ दर्शन करने आते थे। तो उन्हीं के लिए हमारी जो सिंह सभा है उन्होंने इसका सौंदर्यीकरण किया है और इसमें सौंदर्यीकरण किया है जो चल रहा है, जिसमें उनको ऑब्जेक्शन है। बाकी उनकी बात है कि जैसे ये कमर्शलाइज क्यों है, तो कमर्शियल कौन सा हमारा गुरुद्वारा है, चाहे बंगला साहब हो, चाहे हमारा शीशगंज गुरुद्वारा हो, चाहे हमारे शहर में गुमटी गुरुद्वारा है। कौन सी ऐसे गुरुद्वारे हैं जहाँ पे बाहर दुकानें नहीं बनी या हॉल नहीं बने हैं। अगर गुरुद्वारे में कुछ कमाई होगी तो उसमें भी लोगों का भला ही होगा। तो उसमें कोई हम नहीं समझते कि कोई बुराई है। और पहले जो गुरुद्वारा जिन लोगों के पास फ़ोटो है या हम उपलब्ध करा देंगे आपको, पहले भी इसमें दुकानें थी। वही दुकानें हम लोगों ने उसको दोबारा हम लोगों ने रेनोवेट किया है एक तरीके से, और कुछ भी ऐसा नहीं है। ये सिर्फ इलेक्शन का है मामला कि उसमें इन लोगों को, और यही 7-8 साल पहले यही लोग थे जो विरोध कर रहे थे कि आप इसको क्यों नहीं देख रहे हैं, इसकी देख रेख क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बस। और वो आज व्यावसायिक का विरोध कर रहे हैं। तो व्यावसायिक आपको बताया, व्यावसायिक ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पहले भी ऐसी दुकानें थी और वही दुकानें हैं, कोई ऐसा नहीं। उन लोगों का कहना है संगत का पैसा लगा हुआ हाँ, है। तो संगत का पैसा हम कौन सा इनकार कर रहे हैं, उसमें हमारी सिंह सभा का लगा है और पूरे हमारे मेंबर जो हैं उनकी रजामंदी से है। और जो हमारी बाई लार्ज हमारी जो एसोसिएशन है श्री गुरु सिंह सभा, उसके बाई लार्ज में जो है सारा उसी तहत सारा काम हो रहा है। ये कौन लोग थे जो आप लोगों को? ये आप सर आप जानते होंगे, वो सारा शहर जानता है कि वो कुछ चंद लोग हैं, 10, 12, 15, बहुत ज़्यादा 20। कुल मिला के जो सारा हमारा सिक्खी धर्म का फ़लसफ़ा है उसको ये ख़राब कर रहे हैं। इसमें इसी बिल्डिंग में अगर आप गुरुद्वारा यहाँ बताते हैं संगत कम आती है माना, मगर बाकी हम लोग जो है इसमें बड़े अच्छे काम कर सकते थे। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे कोचिंगें खोल सकते हैं, गरीब बच्चों की पढ़ाई कर सकते हैं अगर हमारे मन में ऐसी भावना है। वेयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मगर आप समझते हो कि जो मैं हूँ, आप अपना पूरा दमनकारी एक आपने प्रक्रिया चलाई हुई है और आपने जो है आसपास जितने चापलूस लोग भरे हुए हैं जो आपकी चापलूसी में आवाज़ नहीं उठाते। मगर इसलिए हम लोग बहुत आहत है और अगर इन्होंने कोई अगर एक्शन ना लिया तो बहुत जल्दी हम लोग यहीं बैठ के भूख हड़ताल करेंगे, बहुत जल्द इसका अनशन करेंगे। और हमको ये भी पता है इनकी एक आदत ये और है कि FIR करा दें। ना हम इनकी FIR से डरेंगे, ना इनकी गाली गलौज से डरेंगे। अभी इन्होंने हम लोग को लुच्चा लफंगा कहा। अब ये मालूम है, संगत को मालूम है। तो अब जो है ये जो भी चीज़ है, क्योंकि अब मामला आ गया है ये हमारे इंस्टीट्यूशन की साख का मामला आ गया है। हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारे इंस्टीट्यूशन की साख खराब हो। उसके लिए हमको जिस स्तर पे भी जाना हो
जो भी करना हो हम लोग इनकी दमनकारी नीतियों से और इनकी गाली गलौज से, इनकी FIR से अब डरने वाले नहीं है। ये अपना आचरण बदले, हमको इनसे पर्सनली कोई द्वेष नहीं है, मगर मेरे इंस्टीट्यूशन हम लोग खराब नहीं होने देंगे। 80% ये बिल्डिंग बन चुकी है, उसके बाद आपने आपत्ति जताई, ऐसा क्यों? ये ऐसा है कि ये बहुत जो है, क्योंकि इधर आना जाना कम होता है, इन्होंने पूरा ढका हुआ था, सामने पूरा ढक के बनवा रहे थे। ये अब स्वरूप जब सामने आया तब से, आज से नहीं, हम लोग जो है 3-4 महीने से लगे हुए हैं इस बात को देखने के लिए। मगर ये सब झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे कि यहाँ पे वो बन रहा है, वृद्धाश्रम बनाएंगे, ये बनाएंगे। मगर अब इसको देख के अब आप ही बताइए कौन सा यहाँ वृद्ध, पूरी एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मॉल टाइप का लग रहा है कि नहीं लग रहा? आपका ये पुरातन है, 1943 का गुरुद्वारा है, आपने इसका स्वरूप खराब किया। लोग पुरातन के लिए क्या क्या करते हैं, अपना जो है उसको स्वरूप उसका रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, और आप ये काम कर रहे हो।